गफलत और बगावत। अहमद खान तक हमारा पैगाम तो पहुंचे। अगर उसने रियासतें वापस न की तो फिर ये शहर इस्तांबुल एक मिसले बहादुर है, इसके एक एक पत्थर पे पूरा आजम फिदा कर दे। इस गद्दार को पकड़ लो और सर कलम कर दो इसका। आपके दुश्मनों की जान लेना मुझ पर फर्ज हो गया है बाबा। दुश्मन आपके जाहो जलाल से कांप रहा है तो फिर ये सुस्ती कैसी मेरे आका? काश क़यामत मुस्तफा पाशा भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करते। हर किसी का मिजाज अच्छा है माँ सिवाय तुम्हारे। मुझे पेट्रोना खलील कहते हैं। ये तो वजीर आजम का तख्त है, पर एक दिन आएगा जब इस पर आप बैठेंगे। खलील बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हार कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन है वो बदबख्त? हम जल्द ही ढूंढ लेंगे उसको। ये क्या रसालत है फातिमा सुल्तान? किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। कनीजों के कमरों में देख लिया मरजाना का? मैंने देख लिया, नहीं मिला। क्या सबके कमरों की तलाशी ले ली है? मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली गई। इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे कमरे की तलाशी क्यों लेंगे? हमें तुम पर पूरा एतमाद है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं शहजादी साहिबा। अगर आपको पूरा एतमाद है कि ये ऐसा नहीं कर सकती तो फिर तलाशी ले लेते हैं। मुझे अपने आप पर यकीन है, लेकिन अगर पाशा असूल के मुताबिक चलना चाहते हैं तो। जी ये तो ठीक है, लेकिन उसूल उसूल है। मरजान आगा, जाकर दिलरुबा बेटी के कमरे में भी देख लो। जो हुक्म पाशा। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ शहजादी साहिबा। लाजिम ना होता तो। क्या चाहते हो दरवेश आगा? डरो नहीं, बोल दो। शेख खलीफ साहब ने सलाम भेजा है। वो खुद जिंदान में है। पता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए शहजादी साहिबा। अगर जहमत ना हो तो ये मकतूब पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह, कौन है ये गाफिल? और वो भी शहजादी साहिबा के इतने करीब। यहां देखो। उस अलमारी में देखो। उस अलमारी में भी।
देखें आप। हाय अल्लाह मेरे हुजूर, पाशा इस गद्दार का काम तो देखें जरा। पर ये कैसे हो सकता है? ये हार मेरे कमरे में कैसे आ गया? पूछो नहीं, बल्कि इस सवाल का जवाब दो हमें दिलरुबा। वल्लाह मुझे नहीं मालूम, ये तो मैंने शहजादी के कमरे में रखा था। ये हमें नहीं, वजीर आजम पाशा को बताना। तुम चलो यहाँ से, चलो। हाथ पीछे करो आगा, मालूम है कहाँ जाना है। अरे चलो चलो। इसमें जो लिखा है क्या वो सच है? बिल्कुल सच है शहजादी साहिबा, और शेख साहब को यह अंदेशा है कि अजमी महल के अंदर घुस गए हैं। सुभान अल्लाह, मगर ये कैसे हो सकता है? शहजादी साहिबा, इस गुलाम फकीर ने उस गद्दार को ढूंढ निकालने की कसम खा ली है, लेकिन आपकी मदद का मोहताज है। हमारी मदद से कुछ नहीं होगा। गुलाम अहमद, वही इसका हल ढूंढ सकता है। गुलाम अहमद? गुलाम अहमद को तो नहीं जानता मैं। तुम उसे नहीं जानते, पर वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम आधी रात को अकेले कब्रिस्तान जाओगे। जो हुक्म शहजादी साहिबा। गुलाम अहमद तुम्हें ढूंढ लेगा, मत भूलना आधी रात को। मैं समझ गया शहजादी साहिबा। शहजादी साहिबा, कौन था वो शख्स? उसने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गरीब दरवेश था। लीजिए शहजादी साहिबा, आपका खोया हुआ हार। कहां से मिला ये हार? पाशा माफी के साथ, लेकिन बताए बगैर नहीं रह सकूंगा। महल में सांप पल रहे हैं और हार इस गद्दार के कमरे से मिला है। दिलरुबा बेटी, जो हमने सुना क्या वो सच है दिलरुबा? सच है शहजादी साहिबा, हार मेरे कमरे से मिला है, मगर वहां रखने वाली मैं नहीं। अल्लाह जानता है कि मैं मासूम हूँ। दिलरुबा बेटी, तुम कह रही हो तुम मासूम हो, लेकिन दलील कुछ और कहती है। अगर मासूम हो तो यही साबित करो इसे। मेरे इतने साल की खिदमत क्या ये साबित नहीं करती पाशा हजरत? इसके अलावा ना तो कोई दलील है और ना ही कोई गवाह है। पाशा हजरत, आप अपना हुक्म जारी कर दीजिए। हमारी तजवीज तो यह है कि आप इसे कुछ दिन के लिए कैद कर दीजिए। बात आई गई हो जाएगी, पर इसे तकलीफ न पहुंचे। आप रहमदिल हैं शहजादी साहिबा, आप चाहती हैं कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए ये बदबख्त आपको सही लग रही है, मगर कल इसकी वजह से सबको तकलीफ होगी। शहजादी साहिबा, कायमक मुस्तफा पाशा दुरुस्त कह रहे हैं, मुआफी से मर्ज पैदा होता है। जो सजा बनती है वो मिलेगी। पाशा हजरत, इसके लिए बेहतर होगा कि आप इसे ना कोई सजा दें और ना ही जिंदान में डालें, बल्कि इसको किसी जल्लाद के निकाह में दे देते हैं। जब इसके साथ ये सब कुछ होगा तभी इसे महल की कदर का पता चलेगा। पाशा हजरत, शहजादी मेरी गर्दन काट दीजिए, मगर मुझ पर यह जुल्म न करें। मुझे यहाँ से मत निकालिए, मैं बेगुनाही साबित नहीं कर सकती। मुझे बस आपकी मदद चाहिए। मुझे अपने अलावा किसी और का मोहताज मत कीजिए। पाशा हजरत, आपका आला मकाम आपको ये सेब नहीं देता कि आप नरमी से काम लें। सजा तो देनी पड़ेगी ताकि सबके लिए निशाने इबरत बने। हाँ, दे देते हैं, दे देते हैं। यानी किसी जान पहचान वाले के साथ इसका निकाह कर देते हैं। मरजान आगा, तुम ही इस मसले को संभालो। फातिमा सुल्तान, आइए हम चलते हैं। मरजान आगा, कोई है जानने वाला जो इंसान का बच्चा हो? क्यों नहीं कायमत पाशा, पेट्रोना नामी एक आदमी है
सबकी जुबानों पे उसी का जिक्र है। इसका मतलब दिलरुबा के लायक। मरजान आगा, तुम ठीक नहीं कर रहे। अगर मेरा गुनाह तुम्हारे सर है तो जान लो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चुप करो और चलो यहाँ से। एक तो चोरी करती हो और फिर बोलती भी हो। चलो। अल्लाह, मैं ये फैसला सिर्फ तुझ पर छोड़ती हूँ। तुम सवारी को बुलाओ, हम वापस जा रहे हैं। मगर शहजादी फातिमा आपका इंतजार कर रही हैं। हमने जो कहा वो सुना नहीं फिरदौस खातून, हम वापस जा रहे हैं। आप ठीक तो हैं शहजादी साहिबा? हमारे सर में दर्द है, दवा लाई हो क्या? जी मेरे पास है, आप फिक्र न करें शहजादी। खदीजा सुल्तान थी ना वो? हाँ, ये खदीजा सुल्तान थी। इनसे एक मसला अर्ज किया है मैंने। तुम कर क्या रहे हो पहलवान खलील? जवाब दो। क्या मुझे भी नहीं बताओगे कुछ? जानते हो मेरे बाबा क्या कहते थे? क्या कहते थे? पैसे दे दो, चाहे अपना दिल दे दो, सर दे दो, मगर किसी को अपना राज मत दो। पुरसुकून रहो, मैं हूँ, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या वो जान गए कि मैं बेगुनाह हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग तुम्हें किसी पेट्रोना के हवाले कर रहे हैं। मगर मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तुमने सुना है कुछ? किसने किया है ये? कोई भी कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बहन। तुमने अपने प्यार के लिए इतने साल इंतजार किया और अब वो तुम्हें किसी और के पास भेज रहे हैं। मुझे उनके पास नहीं जाना। मैं मासूम हूँ, अल्लाह भी जानता है। जल्दी सच सामने आ जाएगा इन लोगों के। मैंने तुम्हें कहा था इसे खाना नहीं देना। समझ नहीं आती तुम्हें? इस नई नवेली दुल्हन को तो देखो जरा, रोती भी है और खुश भी है। चलो बाहर, तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है, ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, मैं उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। अजीम वजीर आजम के फैसले के खिलाफ जाओगी? बेअदब। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जाओ पकड़ो उसे। खुदा के लिए मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। रुको, रुक जा, दूर रहो। जानिसार लंबे अरसे से सफर पर ना निकलने की वजह से उकता गए हैं और उन्होंने बेचैनी का इजहार भी किया है। दुरुस्त है बादशाह सलामत। इस दफा की तैयारी अजम को देखने के लिए थी। सफर का सुनकर उन्होंने तबरेज के गिर्द फौज कम कर दी है। तो सफर पर नहीं निकलेंगे यानी? जिल्ले इलाही, हम जो चाहते थे वो हासिल हो गया। सफर की हाजत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रियाया भी मजे में है। रियाया भी मजे में है। बात सुनो इसकी।
शहजादी साहिबा, आपकी दवा। यहाँ आ जाओ। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। क्या चाहते हो इन खातून से? तुम बीच में मत आओ। जानते भी हो कि कौन हूं मैं? तुम बताओगे तो जान जाएंगे। वजीर आजम पाशा का मुशीर खास मरजान आगा हूं मैं। और ये लड़की कनीज थी। पाशा ने इसे सजा दी है। सजा के लिए ले जा रहे हैं। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है। मैं बेकसूर हूँ। बुरा मत मानना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दिलरुबा, सफर की परेशानी के अलावा हमारी रियाया का कोई और भी मसला है क्या? मेरे आका, आपके अबाव अजदाद में आप जैसे बादशाह पहले नहीं गुजरे। रियाया खुश है और दूर दूर तक हर जुबान पर आपका नाम है। इजाजत है मेरे आका। बोलिए हमशीरा, इस तशरीफ आवरी का सबब क्या है? बदकिस्मती से इब्राहिम पाशा का ये सुकूत और ये कहना कि रियाया मजे में है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रियाया हमें खुश नहीं लग रही। ये आप क्या फरमा रही हैं? इब्राहिम पाशा और इनके दामादों के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। रियाया गुस्से में है और फाकों और तंगदस्ती का शिकार है। इब्राहिम पाशा, आपने कुछ और कहा और हमशीरा कुछ और कह रही हैं। एक और बात भी है मेरे आका। इब्राहिम पाशा अजम पर हमला नहीं करेंगे, जबकि अजम हमारे लिए खेल तैयार कर रहे हैं। शहजादी साहिबा, अगर आपको इस बारे में कुछ इल्म है तो हुक्म करें ताकि कोई तदबीर की जाए। क्या बात है, जिस दामाद को सबसे ऊपर बिठाया था आज वही आजिज बनकर मेरी मदद मांग रहा है। उम्मीद है आपको सूरत हाल से आगाह कर पाई हूँ मेरे आका। सुल्तान आजम शहजादी साहिबा की तबीयत नासाज लग रही है। इन्हें आराम की जरूरत है। सल्तनत आलिया के कामों के हवाले से आप फिक्रमंद ना हो। शहजादी साहिबा। हमशीरा, क्या हुआ? क्या आपने दवा ली? आप जाकर आराम कीजिए, बाद में बात होगी। आपका हुक्म सर, आंखों पर आका। हाफिज एक लड़की को लेकर जा रहे थे, तुमने देखा है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा दिलरुबा। बादशाह की हमशीरा तो हमसे भी बड़ी आलिम निकली, माशाअल्लाह। आप बीमारी को वजह बना लें। जो उन्होंने कहा उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वाकई कोई अहमियत नहीं है तो उस वक्त दरबार में क्यों नहीं बोले? दोनों भाई बहन ने हमारा मजाक बना दिया और हमारे दो दामादों की आवाज तक नहीं निकली।
खदीजा सुल्तान ने जो कहा उसके बारे में पता करो, क्या हकीकत है। जो हुक्म पाशा, हम खुद तहकीक करेंगे। नहीं नहीं, आप जहमत ना ही करें, महमद पाशा तहकीक कर लेंगे। अमानत लेकर आया हूँ, क्या तुमने कबूल कर ली? जी कबूल कर ली। ख्याल रखना इसका, बहुत नायाब है हमारी लड़की, जज्बाती भी है और नाजुक भी। अपनी आंखों पर बिठा के रखना इसे तुम। मरजान आगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मरजान आगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। क्या करना है इस लड़की का? इस लड़की का खुद से ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि ये खास है। पेट्रोना को बोल दो कि परिंदा पिंजरे में कैद हो गया। बता देना कि हम शाम को आएंगे। कौन हो, क्या चाहते हो? गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। अहमद खान, बादशाह सलामत, ये कैसी सादत है। मैं नहीं जानता था कि गुलाम अहमद आप होंगे, माफ कर दीजिए मुझे। सल्तनत में खुशामदीद हमारे शेर, तुम बिल्कुल नहीं बदले। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? वो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा जन्नत नसीब करे और कब्र पुरनूर हो। लगता है कोई गड़बड़ है। वो क्या? पहलवान खलील जिससे मुलाकात कर रहा है, ये आदमी कौन है? ये ना तो जानिसार है, ना इसे पहले कहीं देखा है। तो क्या कहते हो, अब क्या करें? जो कहा गया है वही करेंगे, और क्या करना है? खदीजा सुल्तान ने बताया था हमें। सूरत हाल गंभीर है मेरे आका। कुछ लोग आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कौन है वो लोग? अजम पर शुबा है मुझे लगता है कि वो महल के अंदर तक घुस गए हैं। कैसे हो सकता है, और हमें खबर तक नहीं हुई? इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत माहिर हैं। एक रूप तो क्या, अगर वो लोग चाहें तो कई रूप बदलकर सामने आ सकते हैं। तुमने अभी जो कुछ भी कहा, अगर वो दुरुस्त है तो मामला गंभीर है। इस बार तुम्हारा काम गद्दारों को ढूंढना है। चाहो तो उनमें शामिल हो जाओ। सल्तनत के खिलाफ अगर वो एक बात करें तो तुम हजारों बातें करना, और मौका मिलते ही उन्हें कुचल डालना। इस नाचीज के पास सिर्फ अपनी जान ही है, वो भी आप पर कुर्बान बादशाह सलामत। नहीं खलील, हमारी राह में नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह की राह में कुर्बान हो। जानते हो ये क्या है? ये तो मेरे आका बेहतर जानते हैं। ये हमारे अजदाद अहमद खान हर वक्त अपने ताज में रखते थे। ये पैगंबर का नाले मुबारक है।
हम इसे हमेशा अपने सर पर रखना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इसका मुबारक साया हमारी सल्तनत पर हमेशा के लिए रहे। तुम्हारी ये खिदमत हमारे लिए नहीं बल्कि खुदा और उसके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए है। जो फरमान है मेरे आका का। तुम्हें ये लड़ाई मुबारक हो। बालाबान यहां आओ। ये हमारा खास आदमी है और अब ये तुम्हारी खिदमत करेगा। जानिसारों का शेर है ये। जो हुक्म मेरे आका। खुदा तुम्हारी मदद करे। ले जाओ इसे। कहाँ रह गए थे? हम तो तुम्हारी राह देखते रह गए। देर से आने की माफी चाहता हूं हजरत साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ तो तुम जैसे बहादुरों के चूमने चाहिए। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, आप जैसे कुदरत तो बादशाह में भी नहीं। माशाअल्लाह, पुतलियों की तरह नचा रहे हैं आप सबको। अब ये फजूल बातें करना छोड़ो, चलें। तुम्हारे लिए हमारे पास एक तोहफा है। वाइस साहब, जो मैं देख रहा हूं वो मेरा ख्याल है या वहम? दोनों ही नहीं है, दिलरुबा ही दिलरुबा है। बस ख्याल करना, थोड़ी सी जिद्दी है। जानते हैं, मुझे समंदर की लहरों से खेलना पसंद है। मेरे करीब मत आना। कैसे ना हो तुम्हारे करीब? अब तो तुम हलाल हो मुझ पे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कितने बदशक्ल हो तुम। बदशक्ल कहो, बदसूरत कहो, जो चाहे कहो। अब मुझे इश्क जो हो गया है तुमसे, तुम्हारा हर लफ्ज शायरी की तरह है। तुम्हारे साथ रहने की बजाय मैं कुत्तों का निवाला बनना पसंद करूंगी। तुम दुल्हन बन के आई हो यहाँ, और अब तुम्हारा जनाजा ही जाएगा यहाँ से। मेरी इस बात को अपने कानों के झुमके बना लो, मुंह दिखाई के तौर पे। मैं अपने आप को मार डालूंगी। मेरी बात सुनो, मेरे पास अक्ल भी है और बहुत ज्यादा ताकत भी, मगर मेरी एक ऐसी कमजोरी है जो इन सब पे भारी है। क्या है वो?
माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी तरबियत कर दी उस चिड़िया की। मैं काफी माहिर हूं इस काम में। बताओ, तुम शिकार करने में कैसे हो? वो भी जान जाएंगे, पहले शिकार तो दिखाइए। वजीर आजम पाशा के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरे मुताबिक है, मगर पहले ये निकाह वाला मसला तो हल कर लीजिए। ठीक है, पहले वजीर आजम का सर और फिर निकाह। कल अपने आदमियों को तैयार रखना। जो हुक्म। ये नई सुबह मुबारक हो पहलवान। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा और तुम बताओगे। मुझे अगर कुछ भी मालूम हुआ तो अपने भाई से नहीं छुपाऊंगा। खदीजा सुल्तान से क्या बात हुई? कब्रिस्तान में किससे और किस बारे में बात की तुमने? अंदर के कुत्तों के बारे में बात की, गद्दारों के बारे में और अजम के खादमों के बारे में। जिन लोगों से कब्रिस्तान में मिले थे वो कौन लोग थे पहलवान? तुम्हें सब कुछ मालूम है। मालूम तो है। कोई खास बात है? हाँ, बहुत, मगर तुम्हें बताकर जाया नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत खास है। बोलो बोलो खलील, वरना तुम्हारी लाश जाएगी यहां से। हम तो मौत से पहले ही मर चुके हैं, इस रास्ते पर तो वैसे ही निकले। अब भी कुछ नहीं बोलोगे क्या? बोलूंगा, मैं सब बोलूंगा। तुम मरोगे। ऐसे ही मारते रहे तो ये मर जाएगा। इसे कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूं इसे। इसे खोलकर ले आओ वहां। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? बताओ कब्रिस्तान में किससे मिले थे? ये मर जाएगा। तुम पीछे हट जाओ, मैं जानता हूं क्या करना है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे पूछ के रहूंगा। सालिम आगा, एक खबर है। है तो है। पेट्रोना ने बुलाया है। तो ये कहो कि वक्त आ गया, इसका मतलब आज बड़ा दिन है। बात सुनो मेरी, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, मरने नहीं देना इसे। सुना तुमने? जी। बहुत कुछ बताना है इसने। फिक्र मत करो खलील,
वजीर आजम के साथ दफन करेंगे तुम्हें। इसके हाथ पैर खोलो और वहां लिटा दो। मैं जा रहा हूं। बताओ वो लोग कहां गए हैं और वो ये काम कहां करेंगे? मुझे नहीं पता। बोलो। मैं कुछ नहीं जानता। सालिम! सालिम, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था, मगर तुम गद्दार निकले। दौर बदल गया है पहलवान। आजकल हर कोई अनाज के पीछे है। सालिम, बताओ कि वजीर आजम को कहां मारेंगे? सालिम, सालिम बोलो। कायमक पाशा, हम जरूरी काम से अपने महल जा रहे हैं, चंद रोज लगेंगे। फिक्र ना करें हजरत पाशा, हम हर चीज पर नजर रखेंगे। बस आपका सफर बखैर हो। चले तो गए पर वापसी नहीं होगी इंशाअल्लाह। पेट्रोना आगा, वजीर आजम महल की तरफ रवाना हो गया है। सुनो, आज खून चूसने वालों से और यतीमों का हक खाने वाले काफिरों से हिसाब लेने का दिन है। लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार है। गर्दनें काटनी भी पड़ेंगी और कटवानी भी। हमारी जान आप पर कुर्बान हो आगा। वजीर आजम की गर्दन काटने की सब कसम खाते हो? खाते हैं। खाते हो? खाते हैं। खाते हो? खाते हैं। तो चलो। इसे खतीजा सुल्तान के महल ले जाओ और तुम जानते हो कि किसे देना है। फिरदौस, अच्छा हुआ तुम आ गई, हमारी खिदमत गुजार बनी। शुक्रिया शहजादी। तुम हमारे दर्द की दवा बनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बेटी हो। ये तो मेरा फर्ज था। अब कैसी हैं? सर चकरा रहा है। आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा।
फिरदौस खातून। शहजादी सो रही है, नजर नहीं आता तुम्हें? क्या कहना है उन्हें? ये देना था। ठीक है, अब तुम जाओ। इस पीरजादे, मातम उस्मानिया, मेरा शाह तुम्हारी नस्ल को खत्म करेगा और तुम वैश्यों को भी। इब्राहिम पाशा, तुम्हारा वक्त आ गया है पाशा। जो तुमने किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। पेट्रोना आगा, वजीर आजम की सवारी आ रही है। चलो फैल जाओ। वजीर आजम तो डर के मारे बाहर ही नहीं आ रहा। जानता होगा उसके साथ क्या होना है। जो तुमने मेरे शाह के साथ किया उसके बदले अपना सर कटवाना पड़ेगा पाशा। ये सब क्या है पेट्रोना? मैं भी ये नहीं समझ सका। कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ वजीर आजम? छुप क्यों गए हो? ये कैसी बेचारगी है? बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर तुम बाहर नहीं आते तो मुझे निकालना आता है। किस जहन्नुम में छुप गए हो वजीर आजम? नहीं पाशा, अभी नहीं। आप बस खामोश रहें, मदद आने ही वाली है। बस यहां से निकलने दो हमें, सबकी गर्दनें काट डालेंगे हम। कहां निकल गए हो?
इसे ऐसे ही पहलवान खलील नहीं कहते, काफी ताकतवर हाथ है इसका। देखो जरा, दौलत आलिया के वजीर आजम पर सरेआम हमला कर दिया। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पीरजादे, वो हम सबको लटका देंगे। वजीर आजम तो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। सांपों का सबसे खतरनाक वक्त कौन सा होता है जानते हो? जब वो शिकारियों को देखते हैं। आपके ही किसी जान निसार ने हमारी जान बचाई है। ऐसा क्या हुआ जो तुम वजीर आजम की जान के दुश्मन बन गए? अगर तुम में से कोई